Good morning students, welcome to our online chemistry class again and today we will learn the preparation method of amines. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. फर्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. तो नाइट्रो कंपाउंड जो है वो रिड्यूस होते हैं टू एमीन्स. ठीक है, एमीन्स में वो रिड्यूस होंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ इसमें अब रिडक्शन होना है तो H2 का क्या होगा, एडिशन होगा. रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, और या फिर कह लो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप से क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका रिमूवल होगा और H का क्या होगा, H2 का यहाँ पर एडिशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम किसकी प्रेजेंस में ये कराएंगे, या तो निकल या पैलेडियम और प्लेटिनम. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम. ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया गया है वो इथेनॉल की प्रेजेंस में. ओके, और ये रिडक्शन हम किसकी प्रेजेंस में भी, एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हैं. ये जैसे यहाँ पर कराया है सेकंड रिएक्शन देखिए, SN+HCl. ठीक है, या फिर Fe+HCl की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होती है. यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, NO2 ग्रुप जो है वो NH2 एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है. अब इसमें इन दोनों में ही जो वेस्ट मेथड है वो माना जाता है सेकंड मेथड. ठीक है, जो सेकंड मेथड है ये वेस्ट मेथड माना जाता है क्योंकि रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रीफर्ड बिकॉज FeCl2 formed get hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. Okay, so thus only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. इसलिए जो है वेस्ट मेथड माना जाता है, इसमें यही सेकंड मेथड जो है वो प्रीफर्ड किया जाता है. आप देखिए नेक्स्ट है इसमें अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड की अमोनोलिसिस से भी क्या मिलती है, हमें एमीन का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, एल्काइल हैलाइड है RX. तो हमें पता है कि वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ये जो बॉन्ड होता है इनका RX के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ईजिली क्लीवेज हो जाता है. ठीक है, ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है वो. तो हेलोजन बॉन्ड जो होता है, हेलोजन बॉन्ड इन एल्काइल और वेंजाइल हैलाइड कैन बी ईजिली क्लीव्ड बाय न्यूक्लियोफाइल. ओके, हेंस एन एल्काइल और वेंजाइल हैलाइड on reaction with ethanolic solution of ammonia undergo nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by an amino group, and this process of cleavage of CX bond by ammonia molecule is known as ammonolysis. ठीक है, यहाँ पर क्या है, अमोनिया से रिएक्शन हो रही है. ठीक है, जो क्लीवेज हो रहा है CX बॉन्ड का वो अमोनिया के थ्रू हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, अमोनोलिसिस. ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोलिसिस प्रोसेस. ओके, एंड द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन ए सील ट्यूब एट 373 Kelvin and the primary amine thus obtained behave as the nucleophile and can further react with alkyl halide to form secondary and tertiary amines and finally quaternary ammonium salt. ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो देखिए, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है वो अमोनिया. ठीक है, अमोनिया के पास क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है अमोनिया, ये R पर जो एल्काइल ग्रुप है उस पर अटैक करेगा. तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होते हैं जो हेलोजन होते हैं, हैलाइड्स. ठीक है, तो ये जो X है वो ये बॉन्ड क्लीव होगा और ये क्या है, लिविंग ग्रुप की तरह ये बाहर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा R, अब यहाँ पर इसने क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो N पर पॉजिटिव चार्ज और X जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया तो X पर माइनस चार्ज आ गया. तो यहाँ पर सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. नेक्स्ट देखिए, इसमें जो अमोनियम सॉल्ट है ये वो फिर NaOH से उसकी रिएक्शन होगी, NaOH बेस के साथ ये रिएक्शन करके, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, RNS, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये, और X माइनस. तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसने इसके पास क्या है, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस S से लेगा और यहाँ पर बन जाएगा RNH2. ठीक है, यही हमें बनाना था एमीन. अब जो ये H है, H जो है प्लस की फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में बाहर आएगा, तो H प्लस है और यहाँ पर हमने क्या है, ये
देखिए यहाँ पर क्या लिया है हमने, ये बेस लिया है, ठीक है, NaOH। तो यहाँ पर क्या है, Na प्लस है और OH माइनस, तो H प्लस से रिएक्ट करके ये वाटर बना लेगा और ये जो Na है वो X के साथ, ठीक है, NaX का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें प्राइमरी जो एमीन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको प्रोडक्ट को इमीडिएटली अगर हम सेपरेट नहीं करते हैं, अलग नहीं करते हैं, नहीं निकालते हैं, तो ये फर्दर रिएक्ट कर लेता है एल्काइल हैलाइड से और फर्दर ये रिएक्शन होगी। इस बार क्या बनेगा, सेकेंडरी एमीन, फिर टर्शियरी एमीन एंड क्वार्टरी एमीन। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए कोई अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो इसमें प्राइमरी एमीन ही होती है। अब देखिए अब अगर इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद एमीन्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वही है कि जैसे जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वही ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी किसकी अच्छी होती है, जो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आई, क्योंकि आई का क्या है, साइज बड़ा होता है और साइज बड़ा होगा तो ये जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड बनेगा और ये ईजिली क्लीव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है RI इज हैज़ द ग्रेटर एक्टिविटी देन RBr एंड देन Cl, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। नाइट्राइल्स का रिडक्शन करके भी क्या है, एमीन मिलती है हमें। तो देखिए इसमें क्या है, नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया है Li लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है इसमें, वो प्रोड्यूस होता है उससे प्राइमरी एमीन। अब ये नाइट्राइल लिया है, यहाँ पर क्या है, ये नाइट्राइल है। तो ये अगर रिडक्शन हो रहा है तो मतलब H2 का तो एडिशन होगा, ठीक है, निकल के प्रेजेंस में। और इसमें जो मीडियम लिया है हमने वो क्या है, C2H5OH के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, रिडक्शन होगा तो यहाँ पर 2H इसको मिल जाएंगे C को और 2H नाइट्रोजन को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एमीन का फॉर्मेशन हो गया RCH2NH2। नेक्स्ट मेथड रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, तो एमाइड का रिडक्शन से भी हमें क्या मिलता है, एमीन मिलता है, तो ये भी एक मेथड है। तो CONH2 क्या है, ये CONH2 ये क्या है, एमाइड ग्रुप है। तो RCONH2 से क्या है, जब इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या होगा, इसमें रिडक्शन होगा तो यहाँ पर ये रिमूवल हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर भी H2 और ये, ठीक है, H2 का एडिशन हो जाएगा। H2 का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू एमाइड का अगर रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 मीन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मेथड है और जो नेमिंग रिएक्शन भी है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, ठीक है। तो इसमें गैब्रियल जो सिंथेसिस जो यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स, ठीक है। तो थैलेमाइड इसमें क्या होगा, थैलेमाइड जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है विद इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, और उससे बनता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। यहाँ पर क्या है, थैलेमाइड की स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या है, थैलेमाइड, ठीक है। तो थैलेमाइड की जब हम रिएक्शन किससे कराते हैं, यहाँ KOH से कराते हैं ये रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, होता है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, N क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये H से इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर क्या है, N- बना लेगा, ठीक है। तो जो N- और ये तो K क्या होता है, K पॉजिटिव है, इसमें O- है, यहाँ H2 रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर K इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो इसका पोटेशियम सॉल्ट बन जाता है थैलेमाइड का, ठीक है। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड का यहाँ प्रिपरेशन हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको हीट किया जाता है विद एल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ इसको हीट किया जाता है। वाई एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस में होती है एंड इससे प्रोड्यूस होता है करस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन। तो पहले देखिए प्रोसेस क्या होगी इसमें, जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये जो है अटैक करेगा R पर और ये जो X ग्रुप है वो क्या है, क्लीव हो जाता है, मतलब लिविंग ग्रुप अच्छा है तो ये लीव कर जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो गया है N एल्काइल थैलेमाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। N के साथ क्या जुड़ गया है यहाँ पर R।
क्लियर है यहाँ पर। अब जो ये बना है वो फिर फर्दर क्या है, NaOH के साथ रिएक्ट करके, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये क्या है, ये वाला जो कार्बन है, दोनों ही कार्बन क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी इधर तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, और इधर क्या है, नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो ये क्या होता है यहाँ पर, ये जो पाई बॉन्ड है वो, जो पाई बॉन्ड होते हैं, जो पाई बॉन्ड है बीच से, ये क्या है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेता है और फिर ये वापस अटैक करता है, और यहाँ से जो है ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इनका कार्बन का और नाइट्रोजन के बीच का, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो यूनिट जुड़ जाएगी ONA+, ONA+। ठीक है, 2 मोल्स हम इसके लेंगे, 2 बार में ये प्रोसेस होगी, और यहाँ से फिर प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ पर एक H इससे मिल जाएगा, और जब इसका क्लीवेज होगा एक बार H इसे फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो जाएगा 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो यहाँ पर एरोमेटिक जो प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड से हम केवल और केवल कैसी है, एल्काइल एमीन का ही फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में नहीं जाता है जो एराइल हैलाइड होता है। ठीक है, विद एनायन फॉर्म थैलेमाइड। क्लियर है, तो ये सारी प्रोसेस थी फॉर्मेशन ऑफ एमीन की। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।